जब मैं शूट के पहले आया था तो अभी मेरे को बात सुनने में आई आपका जो एकेडमी है स्टार्ट करने में बहुत लंबा स्टोरी है। क्या है वो स्टोरी, मुझे भी जरा बताओ आप। यहाँ पे विस्तार मेरा से बताना एकेडमी आप। है। तो पहले मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था। यस। उसके बाद मेरी एकेडमी शुरू हुई और मेरा एकेडमी का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं एकेडमी करूँ और मेरा सब कुछ कर दूं, ऐसा कुछ नहीं था। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube शो स्टोरी लिसनर पे आपका हार्दिक स्वागत है। स्पॉन्सर्ड बाय T7 वीडियोग्राफर एंड शिवम एडिट्स। तो आइए हमारे पॉडकास्ट में आपके साथ सवाल जवाब कुछ करते हैं, क्रिकेट की कुछ अनसुनी बातें करते हैं, क्रिकेट का आपका एक्सपीरियंस देखते हैं। आप कब से क्रिकेट खेलना शुरू किया आपने? सर जब छोटा था 2007 में मेरे अंकल टेनिस क्रिकेट खेलते थे, तो उनके साथ मैं पहले जाता था। तो फिर मुझे अंकल के साथ जाता था, फिर टीवी पे भी मैच देखता था, तो फिर मुझे आइडिया आने लगा कि क्रिकेट क्या है। फिर मुझे लगा कि मैं भी खेल सकता हूँ। फिर मैंने पापा से बात किया, लेकिन पहले फैमिली सपोर्ट इतना नहीं था जब छोटा था। तो पापा ऐसे ही कि बस तेरे को खेलना है तू खेल, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं। स्पेशली ऐसा कोई स्पेशली कोई सपोर्ट नहीं सपोर्ट था। नहीं, लेकिन फिर मैंने मेरे मामा से बात किया। मामा ने फिर मुझे किट ये सब दिलाया। फिर मैंने 2007-2008 में क्रिकेट खेलना शुरू शुरू किया। उसके बाद मैं बीच में ऐसा टाइम आया कि इंजरीज आई, खेला, टीम मतलब से कितने बाहर टाइम रहा। तक आपने खेला होगा, मैं कहाँ से लेकर 2007 कहाँ से तक? 2023 तक क्रिकेट खेला। इतना लंबा हाँ, क्रिकेट। और हाँ। मैं ऐसा कुछ लंबा लेवल की ऐसा कुछ बड़ा लेवल नहीं खेला, लेकिन मैं सब जगह क्लब क्रिकेट सब बहुत मेरा खेला। एक्सपीरियंस है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंडिया नहीं खेला या रणजी नहीं खेला तो वो क्रिकेटर नहीं खेला। ऐसे बहुत सारे स्टार खिलाड़ी हैं जिनसे हम बात कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं। हमने देखा है कि कोई कुछ ना कुछ रीजन की वजह से क्रिकेट भी नहीं खेल पाया है। तो आपका वो उस हिसाब से कैसा एक्सपीरियंस है? सर इंजरी की वजह से मैं मान सकता हूँ कि मैं नहीं खेल पाया, यही रीजन हो सकता है। बाकी फिर जब खेलने लगा 23 खेला, फिर फैमिली सपोर्ट भी था। फिर उसके बाद मेरे को इंजरी आने लगी। वैसे एज फैक्टर भी बहुत रहता है क्रिकेट फर्क में। पड़ता है जब आप बड़ा लेवल खेलने जाते हो, तो एज फैक्टर फर्क पड़ता है। और स्पेशली आप बड़ौदा रिप्रेजेंट नहीं किए हो तो फर्क पड़ता है वो। मतलब ये क्या प्रोसेस ऐसा आप कुछ रहता है या 19 से खेलो तो क्रिकेट खेल सकते हो सर या तो फिर इसमें बचपन से ही खेलना पड़ता है ऐसा कुछ? इसमें ऐसा है ना कि आप 19 तक बड़ौदा रिप्रेजेंट नहीं किए हो, तो फिर आपको मुश्किल है ऊपर डायरेक्ट खेलना बड़ौदा के लिए। मतलब कंपटीशन लेवल बढ़ जाता कंपटीशन है। बढ़ जाता है क्लब क्रिकेट में, फिर और बच्चे आने लगते हैं। Yes. ये सब होता है। और भी आपने बताया कि विनायक करके लड़का आपका बहुत अच्छा खेलता है, उसका क्या फ्यूचर देखते हो आप क्रिकेट के लिए? सर जितनी मेहनत उसने अभी किया है, उतनी मेहनत उसको और भी आगे जरूरत है, और मेहनत उसको अभी भी करना पड़े। डबल मेहनत करना पड़ेगा। और वो प्लेयर वैसे भी अच्छा है, और वो वैसे मेहनत तो भी बहुत करता है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छे हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं, समझो रिप्रेजेंट इंडिया को या रणजी में अपने स्टेट के सर लिए भी नहीं खेल पाए हैं। तो कौन से लेवल तक उसको मेहनत करनी पड़ेगी वो बंदे को? सर इसमें क्रिकेट आपको खेलना है तो डिसिप्लिन मैन जरूरी है। डिसिप्लिन आपको बहुत जरूरी है क्रिकेट खेलना है। आपका डाइट भी अच्छा होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस टाइम अच्छा होना चाहिए, आपका रेस्ट इतना अच्छा होना चाहिए। आप कितना रेस्ट करते हो, आप कितना फिटनेस करते हो, उसके ऊपर आपका बॉडी डिपेंड करता है। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से आता है। अभी अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्रिकेट तो बहुत अच्छा अच्छा कई लड़के खेलते हैं, उनका बॉलिंग अच्छा रहता है, बैटिंग अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन कई बार क्या रहता है उसका फिटनेस नहीं हो पाता है। जैसे कि अभी पृथ्वी शॉ जो है मुंबई के, वो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, मैं उनको आइडल भी मानता हूँ कुछ हद तक। लेकिन उनका फिटनेस अच्छा नहीं है तो उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया है। तो आप उसको कैसे देखते हो, फिटनेस को कौन से लेवल पे देखते हो? सर पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो क्रिकेटर पैदा होते हैं। एक तो जिसको कंसिस्टेंसी खेलना है, और दूसरा कि बस ये हो गया अब नहीं खेलना। मतलब मतलब आप वो मान लो छोटे कि लेवल पे ही आईपीएल ऐसा समझ बस जाता है कि अभी मैंने मैं बहुत हो कुछ गया, कर दिया। तो हाँ। फिर उसके बाद आपका डिसिप्लिन में भी फर्क पड़ता है। आपके पास और सब चीजें आती है, तो आपको क्या कि एकदम आराम हो जाता है कि बस अब हो गया, अब नहीं खेलना। नहीं, कई लड़के ऐसा होता है कि क्लब मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो वो थोड़ा एटीट्यूड में आ जाते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया ये वो। तो उसको आप कैसे देखते हो, वो अच्छा है या बुरा है उसकी? आपके पास और सब चीजें आती है, तो आपको क्या कि एकदम आराम हो जाता है कि बस अब हो गया, अब नहीं खेलना। नहीं, कई लड़के ऐसा होता है कि क्लब मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो वो थोड़ा एटीट्यूड में आ जाते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया ये वो। तो उसको आप कैसे देखते हो, वो अच्छा है या बुरा है उसके करियर के लिए? सर एटीट्यूड वाइज मैं देखने जाऊंगा तो आपका परफॉर्मेंस मेन चीज है इसमें। एटीट्यूड तो क्या कि मतलब अभी की जनरेशन ऐसी है ना कि सर आप किसी को एकदम से एज अ कोच में किसी को एकदम से अभी नहीं मिल सकता।
अभी मान लो कि मेरे पास कोई एडमिशन आया, उसको 2 दिन मैंने प्रैक्टिस कराया, तीसरे दिन मैं उसको ऐसा बोलूंगा कि बेटा तू ये कर वो कर, लेकिन वो नहीं करेगा तो फिर मुझे पता चल जाएगा इसका एटीट्यूड क्या है और वो कितना खेलेगा। कितना खेलेगा। वैसे आप अपने क्लब में से ऐसे कौन से प्लेयर को देख रहे हो जो रणजी खेले या आईपीएल खेलेगा फ्यूचर में? आज नहीं तो शायद 2 या 5 साल के बाद ऐसा कोई प्लेयर आपका नाम, आपका फेवरेट प्लेयर मतलब, या तो फिर उनका परफॉर्मेंस फेवरेट तो सर उस हिसाब से है कि वो मेहनत इतना कर रहा है, हाँ विनायक वशिष्ठ फेवरेट उस हिसाब से। वो ऐसा नहीं है कि वो कभी खेला है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, दूसरा मुझे कोई लग रहा है player कि वो खेले। उनके अलावा? दूसरा एक प्लेयर है यश त्रिवेदी, वो भी बड़ौदा खेला है। जब मैं परसों आया था तब वो लेफ्ट हैंड बॉलर था, उनका उसका क्या नाम है आपका? वो सर 8 साल का है, छोटा है, उर्मिल बच्चा। उसको इतनी स्पीड कहाँ से आई है? आप कुछ ऐसा कुछ ट्रेक कर रहे हो या कुछ जादू कर रहे हो? उतना छोटा है, उसकी एज भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उतना तेज डाल रहा है और लाइन टू लाइन डाल रहा है। सर क्रिकेटर कैसे होते हैं कि पहले मतलब बोन में मतलब होता है ऐसे कि बॉडी में मतलब कोई पेरेंट्स खेला हुआ है तो उसकी बोन में ऐसे, लड़के में होता है कि वो भी खेले, और दूसरे लड़के होते हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है। वो क्या कुछ स्पेशल खाना खाता है या आप उसको स्पेशल ट्रेनिंग देते हो ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती उसके लिए, मतलब वो लड़का रेगुलर रहता है, वैसे मेहनत करता कर रहा है या फिर कितना एक्सेप्ट कर रहा है वो? और सर डिसिप्लिन मैं पहले भी बोला अभी बोल, वो क्या लगता लड़का है 19 डिसिप्लिन वर्ल्ड कप खेलेगा वो इंडिया के लिए? हो सकता है। मुझे तो लग रहा है कि वो खेलेगा, वो अच्छा खेलता था। और ये तो बात रही चलो कि अच्छा क्रिकेटर है। एक लड़का है जो अभी 4 साल का है, वो आया था उनके फादर के साथ, वो लड़का खेल रहा था लेकिन इतना पावर से शॉट मार रहा था। मैं भी बोलना चाहूंगा, जो भी बंदे मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बोलूंगा कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप 20 साल आपने आईपीएल देखा, 20वें साल, और आपने एडमिशन लिया, ऐसे क्रिकेटर आप नहीं बन पाओगे। अगर क्रिकेटर बनना है तो आपको यही है कि 7 साल 8 साल या तो फिर 10 साल से आप किसी क्रिकेट एकेडमी में जुड़ जाओ। और बेस्ट तो मैं यही बोलूंगा कि अगर भाविन सर जैसे आपको कोच मिल गए तो फिर आपकी लाइफ सेट हो सकती है, क्रिकेट में आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि सर के यहाँ 50 स्टूडेंट्स है, 25 सुबह आते हैं, 25 शाम को आते हैं। ये तो अप्रोक्सीमेट ये मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, लेकिन ज्यादा भी स्टूडेंट हो सकते हैं। वो सर प्रॉपर कोचिंग दे रहे हैं, पर्सनल कोचिंग दे रहे हैं, तो आप यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हो। और सर से बात करेंगे आप कौन से प्लेयर पे ज्यादा फोकस करते हो, या फिर पूरे जो भी बंदा आता है उसके नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे उसकी वीकनेस है? सर मेरे पास प्लेयर है लेकिन मुझे पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर कितना खेलेगा, तो उसके एटीट्यूड से पता चल जाता है, डिसिप्लिन से पता चल जाता है। तो हम क्या करते हैं कि मतलब जो हमको रिस्पॉन्स देता है लड़का, उसको हम ज्यादा रिस्पॉन्स। मान लो अगर कोई लड़का खेलने वाला है, उसको मेहनत की जरूरत है और हम उसको और मेहनत कराए, लेकिन फिर लड़का इंटरेस्ट नहीं कर हमारे ऊपर करेगा तो फिर हम भी नहीं करेंगे। वैसे क्रिकेट तो बहुत सारे लड़के खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने के पीछे उनके पेरेंट्स का कितना हाथ जरूरी है और कितना माइंड सेट जरूरी है उसके जी हाँ, पेरेंट्स का? फैमिली का सपोर्ट चाहिए क्रिकेट में, फैमिली का सपोर्ट। मतलब कैसे, तो माइंड सेट से या माइंड फिर- सेट तो है लेकिन फिर थोड़ा फाइनेंशियली भी होना चाहिए अभी मॉडर्न क्रिकेट में, क्योंकि सर हर जगह देख रहे हो आप लोग कितने लड़के खेलते हैं, तो उसमें आपको परफॉर्म करके निकलना है। तो अब आपको इतने सारे लड़कों को बीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, तो उसके एक्स्ट्रा मेहनत मतलब यार कुछ अलग से ड्रिल वगैरह ये सब करो तो ही आपको कोई पेरेंट्स आता है कि इसको ज्यादा दौड़ा हो, या फिर ये घर पे बहुत मस्ती करता है या मोबाइल खेलता है? पेरेंट्स ये कंप्लेन के लिए नहीं आता है, पेरेंट्स ऐसे कंप्लेन के लिए आता है कि सर ये फोन ज्यादा देखता है। हाँ, उसके बारे में आप जो हमारे जो पॉडकास्ट के व्यूअर्स है उनको क्या कहना चाहोगे कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो मोबाइल यूज करना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए? क्या मैसेज देना चाहोगे? मोबाइल यूज मतलब हर चीज थोड़ा लिमिट में रहता है। अभी के बच्चों को आप इतना नहीं बोले कि मोबाइल मत टच कर, तो वो टच हमें तब तक टच नहीं करेगा, लेकिन हम गए तो उसके बाद टच करेगा। यूज करो लेकिन थोड़ा बहुत करो, और क्रिकेट के ऊपर ज्यादा रहना। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ड्रीम रहता है कि अपने स्टेट या शहर के लिए रणजी या फिर डोमेस्टिक में अपना नाम आगे बढ़ाए, आगे चल के इंडिया खेले। आपके यहाँ जब आपने भाविन स्पोर्ट्स का जो ओपनिंग सेरेमनी किया था तब रणजी टीम के कप्तान आए हुए थे विष्णु सर, तो आप क्या कहना चाहोगे सर के बारे में? विष्णु सर वो का वैसे पहले से ही- आपको मैं आपको बता दूं कि विष्णु सोलंकी जो बड़ौदा के रणजी कैप्टन भी रह चुके हैं, कि उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका नेचर वाइज क्रिकेट क्या कैसे देखते हो आप?
सर विष्णु सर का पहले भी बहुत सपोर्ट रहा है, और मेरी शॉप पे नहीं, पहले तो एकेडमी पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे भी ओपनिंग किया था, एकेडमी का ओपनिंग उन्होंने किया। और विष्णु सर का सपोर्ट पहले से भी है, प्लेयर के लिए भी और दूसरे सब चीज के लिए भी विष्णु सर का सपोर्ट है। वो मुंबई के लिए भी वो गए मैच थे, में क्या गए थे। उनका कुछ नेचर आपको पता है कि क्या होता है बड़े स्टार के साथ खेलते तो क्या एक्सपीरियंस? अभी रिसेंटली जब शॉप पे आए थे तब हमारे बच्चे भी आए थे, स्टूडेंट वहाँ पे, तब उन्होंने वही बोला था कि मैं ऐसे गया था कैंप में, लेकिन अभी तक मैंने हार नहीं मानी, मैं अभी तक खेल रहा हूँ। मैं गया बाहर आ गया, लेकिन फिर से सोचू और खेलूंगा मैं, और मेहनत लगता करूंगा है और वो जाऊंगा। सर विष्णु सर मतलब इंडिया खेलेगी या फिर टेस्ट खेल सकता है। टेस्ट खेल सकते हैं। वैसे उनका वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था, और वैसे धोनी सर ने भी वो वीडियो को शायद स्टोरी पे डाला था। वो जो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है उसमें वो सिक्स मारा था और मैच जिताया था बड़ौदा को। 3 बॉल में 15 रन चाहिए। हाँ वो कुछ मुझे याद है थोड़ा, जो बहुत वायरल भी हुआ था न्यूज के अंदर वो। तो सर ने कुछ बताया था विष्णु सर ने कि ऐसा है या मैसेज आया हुआ हो किसी स्टार ऐसी प्लेयर कोई नहीं, ऐसी बात नहीं हुई कि किसी का मैसेज वगैरह, लेकिन हाँ बात हुई थी। वो खेलते हैं तब उनका माइंड बहुत कूल रहता है, बोल रहता है? हाँ, माइंड सेट का ही गेम है। गेम है। क्या आप रहता जितना है आप cool जब रहते हो- प्रेशर में खेलते हो, समझो 20 ओवर में आपको 150 या फिर 200 का जब रहता है टारगेट, तो आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए? सर आप जितना हो सके उतना गेम को पहले तो नजदीक ले जाओ। आप अगर मैच चल रहा है, आप पहले पहले करो बैटिंग। क्रिकेट हार जीत का गेम है, उसमें आपकी टीम अगर हार भी जाती है तो उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति या मनोबल क्या रहता है, और आप कैसे उनको मोटिवेट करोगे नेक्स्ट मैच के लिए? सर पहले तो मैं उनकी गलतियों के ऊपर ध्यान दूंगा, और थोड़ा मैं पॉजिटिव उनके साथ रहूंगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और आप लाइफ में भी और क्रिकेट में भी आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना वैसा पॉजिटिव होने होने लगेगा। मतलब आप मान लो कि जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। मतलब अभी हम हारे हैं तो हम हमारी गलती से सीखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम काम करेंगे, तो फिर वो और मोटिवेट हो गए तो फिर थोड़ा रिजल्ट और आएगा। मतलब माइंड सेट बहुत जरूरी है उनका। वैसे अभी क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुका है, 20 ओवर में 300 रन तक भी चला जाता है। एक टाइम था जब राहुल द्रविड़ है, पुजारा है, रहाणे है, जो टेस्ट में 3 दिन तक भी खींच लेते थे। तो क्या आप फास्ट क्रिकेट का क्या है आपका एक्सपीरियंस? या सर अभी मॉडर्न क्रिकेट में टेस्ट मैच सब बच्चे बहुत कम खेलते मतलब और देखते खेलते हैं, मतलब खेलते तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको इंटरेस्ट कम होता जा रहा है जैसे जैसे आईपीएल आ गया। वो क्रिकेट के लिए नुकसानकारक हो नुकसान सकता है, है, हानिकारक मतलब नुकसान है। नुकसान है। टेस्ट क्रिकेट बहुत जरूरी जरूरी है है मतलब। आपको अगर इंडिया खेलना है तो आपको रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा। मल्टी डेज टूर्नामेंट आती है, उसमें 3 दिन 4 दिन आपको खेलना पड़ता है उसमें। आईपीएल का फेवर बहुत चढ़ चुका है। जो प्लेयर्स है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनका क्या कहना चाहोगे कि आईपीएल का भूत निकाल देना चाहिए, रणजी के लिए रेडी होना है, टेस्ट के लिए? सर पहले तो मैं बोलूँगा कि उनको रणजी के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि आईपीएल तो एक फॉर्मेट ऐसा है कि 20 ओवर्स का गेम है। आपको इंडिया खेलना है, कोई अच्छा लेवल खेलना है, बड़ा लेवल खेलना है, तो आपको कंसिस्टेंसी रणजी ट्रॉफी में रन करना पड़ेगा। उसमें आपको रणजी ट्रॉफी में पेशेंस बहुत जरूरी है। टेस्ट क्रिकेट में बच्चे लोग बहुत जल्द हार मान जाते हैं कि 1-2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो क्रिकेट छोड़ दिया है, ऐसा कुछ? मेरे वहाँ आते हैं ऐसे बच्चे कि 2 दिन आए, खेले और चले गए। बहुत एडमिशन आते हैं सर। जी जी जी। और आपका एक जो प्लेयर है इसका नाम क्या है? भौमिक सुना वो कैसा आपका उसका फ्यूचर आप कैसे देखते हो, सर, मतलब वो किस अभी लेवल तक recently- जा सकता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसका बॉलिंग और बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता है। वो भी रिसेंटली बड़ौदा में कैंप में जाके आया, अंडर कैंप में क्या हुआ? ओपन सिलेक्शन था, उसमें उसको भेजा था एज अ लेग स्पिनर, वो सिलेक्ट हुआ था अंडर 14 में। अभी उसका एज 12 है ईयर्स। अभी बड़ौदा के अंदर जो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग हुआ था, क्या आप अपने बच्चे लोग को लेके गए थे वहां पर कि देखो ये क्रिकेट ऐसे ये लेवल पे जा रहा है? सर बच्चे गए थे, मैं नहीं गया था। और मतलब आप क्रिकेट खेलते हो, मैंने सोचा कि बड़ौदा में मैचेस आया थे। जब मैं शूट के पहले आया था तो अभी मेरे को बात सुनने में आई आपका जो एकेडमी है स्टार्ट करने में बहुत लंबा स्टोरी है। क्या है वो स्टोरी, मुझे भी जरा बताओ आप। यहाँ पे विस्तार मेरा से बताना एकेडमी आप। है, तो पहले मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था। यस। उसके बाद मेरी एकेडमी शुरू हुई, और मेरा एकेडमी का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं एकेडमी करूँ और मेरा सब कुछ कर दूं, ऐसा कुछ नहीं था जी। मेरा। मतलब कहाँ से, मतलब सोचा कैसे आपने कि ये अब यहाँ मेरे पे को सर भी मैं करना है यहाँ कोचिंग? पे पहले सर मैं जॉब कर रहा था, जी और क्रिकेट के सिवा और कुछ मुझे मुझे कुछ आता नहीं है। जी तो मैंने सोचा कि अब मेरे को क्रिकेट ही है, और जब फिर मैं क्रिकेट खेलता था लेकिन इतना नहीं खेल रहा था।
पहले मैं क्रिकेट खेलता भी था और कोचिंग भी करा था। जी और फिर जब मैं यहाँ पे जॉब आया तब मैं बहुत कम कर दिया था खेलना, ऐसा जी क्रिकेट खेलना। तो फिर यहाँ पे मैं पहले जॉब कर रहा था, फिर दूसरे जो सर थे उन्होंने बोला कि यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ ऐसा। तो फिर यहाँ पे मेरे को जगह मिल रही थी कि मैं कर सकूँ ऐसा। तो मैंने मेरे फैमिली में बात किया कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। तो पहले फैमिली वाले तो बोले कि अब एकदम से डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ का रेंट फैमिली तुरंत सपोर्ट भी नहीं नहीं करती है करती, कई नहीं बार। करती, नहीं यस, करती। मिडिल क्लास फैमिली में से वैसे बहुत सारे लोग आते हैं और क्रिकेट में ज्यादातर समझो मिडिल क्लास फैमिली के लड़के लोग को बहुत इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि वो गली में क्रिकेट खेलते हैं तो उनको भी ऐसा होता है दिल में कि मैं भी इंडिया खेलूं, मैं भी टीवी पे आऊं। लेकिन सभी लड़के ऐसे क्रिकेटर नहीं बन सकते। सर का भी स्टोरी कुछ ऐसा ही है कि फैमिली सपोर्ट तो कम था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है, या तो फिर किंग अगर नहीं बन सकते तो किंग मेकर भी बनना है। मैं प्लेयर निकालूंगा यहाँ से, और निकल भी चुके हैं बड़ौदा के लिए। 2 या 3 प्लेयर यहाँ से खेल भी चुके हैं, बहुत अच्छा एकेडमी है। मैं भी, आप जितने भी देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, तो मैं उनको प्रिफेयर करूंगा कि यहाँ पर आप एडमिशन लो, अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाओ यहाँ से। वैसे सर बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, जब बैटिंग करते हैं फुल शॉट बहुत अच्छा लगाते हैं। क्रिकेट के कई लड़के मिडिल क्लास फैमिली में से बिलोंग करते हैं। सर भी मिडिल क्लास फैमिली में से है, तो उनको भी शायद सपोर्ट नहीं मिला होगा क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट करने के लिए। क्रिकेट एकेडमी का ये फुल फॉर्म क्या है आपके एकेडमी का, मतलब? एकेडमी का नाम है एबीसीए क्रिकेट एकेडमी। जी जी ए मतलब अशोक भाई मेरे फादर का नाम है, जी भाविन मेरा नाम है। जी। फिर एबीसीए, ए बी अशोक भाविन क्रिकेट एकेडमी, ऐसे करके फिर नाम बहुत है। अच्छा नाम है आपकी। क्रिकेट एकेडमी बहुत आगे बढ़े और बड़ी भी हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ थैंक यू ऊपर सर। वाले से। और जिस तरह से आप कोचिंग दे रहे हो, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप बहुत आगे जाओगे, यहाँ से बहुत सारे क्रिकेटर निकलेंगे। मैंने भी यहाँ टैलेंट तो देख ही लिया है, तो उनका भी हम आगे इंटरव्यू लेते हैं। वैसे सर टेनिस क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। बड़ौदा के अंदर टेनिस क्रिकेट का भी बहुत ट्रेंड है, बहुत सारे लोग टेनिस क्रिकेट भी देखने जाते हैं। क्या कहोगे, टेनिस क्रिकेट और सीजन क्रिकेट में क्या फर्क है? बहुत डिफरेंट है सर, टेनिस क्रिकेट और सीजन क्रिकेट बहुत डिफरेंट। क्या डिफरेंस है, आप वो मुझे बताओगे? या बॉल आपको का वेट का, बैट वेट का वेट, भी फर्क पड़ता है, बैट का भी फर्क पड़ता है, ग्राउंड्स का भी फर्क पड़ता है। ग्राउंड्स का भी? टेनिस क्रिकेट ओनली खाली पैसों के लिए है। जो प्लेयर है इसका नाम क्या है? भौमिक सुने। वो कैसा आपका, वो उसका फ्यूचर आप कैसे देखते हो, सर, मतलब वो अभी किस लेवल तक recently- जा सकता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसका बॉलिंग और बैटिंग भी बहुत अच्छा।